कहलाए। मन ही चांदी मन ही सोना, मन के रूप हजार, मन का भेद ना जाने दुनिया, क्या क्या खेल दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। लल्लन की जिंदगी खराब करने की जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। मैंने खूब सोच समझकर फैसला किया है कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, इस औरत के साथ नहीं रह सकता। मैं कहीं भी चला जाऊंगा, किसी आश्रम में रहूंगा, समाज की सेवा करूंगा, लेकिन यहाँ अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं दे सकता मैं। पापा, आप जानना चाहते थे ना कि मुझे वो वीडियो कहाँ से मिला? हाँ, वो वीडियो मुझे दिव्या ने दिया था। क्या? दिव्या ने? हाँ माँ। आगे भी कोशिश यही करना कि ये बात कभी सामने ना आए कि वीडियो दिव्या बेटी ने बनाया। बेटा, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिन्हें इंसान कभी भुला नहीं पाता, लेकिन भुलाना तो पड़ेगा ना। और मैं तो चाहूंगा कि तुम इस बात को भी एक हादसा समझकर हमेशा के लिए भुला दो। जी पापा जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। देख रहे हैं दामाद जी, आप मेरे लाख मना करने के बावजूद भी कामनी सावित्री के यहाँ चली गई। अम्मा जी, कामिनी एकदम सही सोच रही है। वो इस घर की बिटिया है और हम हैं पाहुन, तो हम हुए रिश्तेदार। तो अब हम हमारे रिश्ते नाते किससे काहे खराब करें? आप समझी नहीं अम्मा जी, किसी से रिश्ते नाते तोड़ कर नहीं, उन्हें जोड़ कर सबक सिखाया जा सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि भैया जी के गिरफ्तार होने का कामिनी को दुख नहीं है। बदले की भावना उसके मन में भी भरपूर है, हम बता रहे हैं। अरे कामनी, अरे क्या हुआ कामनी? अभी तो तुम सावित्री के यहाँ गई थी और इतनी जल्दी आ गई। सावित्री ने कोई उल्टी सीधी बात कर दी क्या? हाय दैया, कुछ भी, मतलब कुछ भी माँ। अगर वो मेरे से उल्टी बात करती ना तो अच्छे से बता के आती भी। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या बात करनी है और रिश्तों को कैसे बनाए रखना है। माँ, मैं गई थी उनके घर, मगर उनका पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था, इसलिए ऐसे माहौल में अपने शब्दों के वाड़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाई। बस इसलिए जल्दी घर आ गई मैं। अरे कौन कौन रिश्तेदार आए हुए थे वहां पर? अरे वही माँ, नई बहुरिया के रिश्तेदार। अच्छा सुनो, मुझे आप दोनों को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मुझे पता चल गया कि वीडियो किसने बनाया। किसने बनाया? कौन बना? नहीं, अभी नहीं, सही वक्त आने पे मैं आप लोगों को बताऊंगी। भैया को जेल भेजने वालों के पीछे जिनका हाथ है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिस तरह इंतकाम की आग मेरे सीने में छुपी हुई है ना माँ, बस उसी तरह ये राज भी मेरे सीने में छुपे रहे। तुझे पक्के तौर पर पता है कि ये वीडियो किसने बनाई है? हाँ माँ, नागिन की तरह उसका चेहरा अपनी निगाहों में बसा कर आई। मेरे दिमाग में उसके नाम का शोर इतना मच रहा है ना कि जब तक मैं उसे जवाब नहीं दे देती तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। अब इरादा का है मौसी के यहाँ जाके रिश्ता कायम रखना है कि तोड़ना है? रिश्ता तो मैं जरूर कायम रखूंगा, ताकि उनके घर जाके आपसी फूट डाल सकूं, ताकि रिश्ते कभी दोबारा ना बने। और इसके लिए माँ, मुझे वहां आना जाना पड़ेगा और मैं वहां जाऊंगी जरूर। तो हाँ विद्याधर जी, एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ कहिए ना। डॉक्टर अमर बाबू जो है सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनके हॉस्पिटल का उद्घाटन बहुत जल्द हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, हॉस्पिटल का काम तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब उस हॉस्पिटल में एक नहीं, दो डॉक्टर बैठेंगे और दो केबिन होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी सारी इक्विपमेंट्स के लिए बात कर ली है। कुछ इक्विपमेंट तो हम खरीद लेंगे और कुछ इक्विपमेंट्स के लिए हमें बैंक से लोन मिल जाएगा।
पर लोन किस लिए? डॉक्टर अमर बाबू के हॉस्पिटल में जितने ज्यादा इक्विपमेंट होंगे उतनी ही ज्यादा मरीजों के लिए सुविधाएं हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि मरीजों को आज भी हम शहर भेजते हैं चेकअप करने, टेस्ट करने, और वो सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स आने में वक्त भी लगता है। अगर अमर बाबू के हॉस्पिटल में सारे इक्विपमेंट्स रहेंगे तो मरीजों के लिए सुविधाएं हो जाएगी और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। हम भी यही चाहते हैं भाई साहब। आप इक्विपमेंट्स के लिए बात कर लीजिए, लोन लेने की क्या जरूरत है? रमन बाबू हमारे पुरखों की इतनी विरासत है कि हमसे संभाली नहीं जा रही, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अमर और बहू को जिस इक्विपमेंट की जरूरत होगी हम उसे खरीद लेंगे। और उम्मीद है कि दोनों के हॉस्पिटल का उद्घाटन बहुत जल्द होगा। अच्छा, तो अभी हम लोगों को इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। चलो दिव्या। भाई साहब, बहन जी से कहिएगा कि हमें उनका इंतजार रहेगा। हाँ बिल्कुल कह दूंगा, लेकिन उसका जवाब भी यही होगा कि आप लोगों का भी उसे इंतजार है। तो बताइए कब आ रहे हैं आप लोग? बहुत जल्दी आते हैं। प्रणाम। अमर बेटा, खुश रहो बेटा। रमन जी को बाहर छोड़ के आओ। पापा जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे आपको तो पंचायत के कामों का निरीक्षण करने भी तो जाना है। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। कुंज बिहारी से हमने कहा है कि जिला अध्यक्ष के ऑफिस में कुछ ऑर्डर्स आए हैं, उनकी एक कॉपी लेते आए, वो आ जाएं तो हम निकलते हैं। ठीक। कुंज, हमें पंचायत के भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करना होगा। आप काहे चिंता करती हैं दीदी? हमें पता है कि आप ये कार्य भी समय से पूरा कर लेंगी। अच्छा, ये पंचायत का नया आदेश आया है, ये क्या है दीदी? ये एक स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसकी जिम्मेदारी गांव के पंचों को और मुखियाओं को दी गई है, जिसमें गांव की अच्छे से सफाई करवानी है। और फिर गांव जब स्वच्छ होंगे तभी तो बीमारियों से निजात मिलेगा। तो ये कार्य भी एक अभियान की तरह पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने इस कार्य को अभियान की तरह शुरू कर दिया है। गांव के बाहर शौचालय बनवाए हैं, सड़कें और रास्तों की सफाई करवाई है, क्योंकि अधिकारी कभी भी निरीक्षण के लिए आ सकते हैं। सावित्री, सावित्री, बड़ी खुश नजर आ रही हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? तुम्हारे खुशियां देखकर अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। हम अगर हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि दीदी आपके दुख पर खुशियां मना रही हैं? अरे इनके पास खुशियों की कमी नहीं है जो आपके दुख पर खुशियां मनाएंगी। कुंज, तुम ना अपनी जबान को लगाम दो। तुम छोटों बड़ों से बात करने के लिहाज भी भूल गए। जब ये लगने लगे कि बड़ों को इज्जत रास नहीं आ रही है तो कोई कर भी क्या सकता है? कुंज, तुम चुप रहो। दीदी, हमें तो समझ नहीं आता कि आपकी सोच इतनी गलत क्यों है। आपकी वजह से हमारी बहू का हमारे घर से रिश्ता टूटा। अब हमारी बहू के घर गई, उसे उकसाया, उसे भड़काया, लेकिन हम कभी शिकायत लेकर आपके पास आए क्या? नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि हमें अपने ईश्वर पर भरोसा है। वक्त के साथ ईश्वर इंसाफ जरूर करता है। मेरा बेटा जेल चला गया, तुम इसे ईश्वर का इंसाफ कह रही हो। तुम सबने मिलकर मेरे बेटे को जेल भेजा है। देखना सावित्री, मेरे घर में पोता आने वाला है और तुम तो बच्चों की किलकारियों के लिए भी तरसोगी। और हाँ, तुम्हें अपना 15 महीने वाला प्रण याद है ना, या भूल गई वो भी? अंबिका दी, उम्र बढ़ने के साथ लोगों की तमीज बढ़ती है और आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपकी बदतमीजियां भी बढ़ रही हैं। आपका बेटा अगर जेल गया है तो आप क्या समझती हैं? इसके कारण हम हैं? अरे ये आपके और आपके बेटे के कर्म हैं। तुम सबने मिलकर ना मेरे बेटे को जेल भेजा है। क्या मैं समझती नहीं? क्या मैं जानती नहीं? अंधी हूँ मैं? मुझे ना समझाने की कोशिश मत करो तुम। दीदी, काश
आप सब कुछ समझ सकती हैं, देख सकती हैं, तो आपकी ये हालत न होती, एक मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़ती। आपने कुछ नहीं देखा दीदी, हमने वो वीडियो देखा है। इसीलिए तो कहते हैं परवरिश इंसान को या तो शैतान बनाती है या देवता, लेकिन आपकी परवरिश ने लल्लन को ढंग से इंसान तक नहीं बनने दिया। अब तुम बताओगी मुझे परवरिश के बारे में, जिसकी खुद कोई औलाद नहीं। अरे हाँ, तुमने तो की है परवरिश, तुम बनाओ उसे देवता, और मैं भी देखती हूँ वो देवता बनकर क्या कर लेता है। अमर आप जैसे लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करता है। अमर इंसानियत के राह पर चल रहा है और चलता रहेगा। आप जैसे लोग उसकी राह नहीं रोक पाएंगे। सावित्री दीदी ने अमर को अपनी परवरिश से उसको डॉक्टर बनाया, और आपने अपने बेटे को क्या बनाया? कानून का मुजरिम। बस चुप रहो कुंज, इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। कुलदेवी का प्रण हमने लिया है और हमें पूरा विश्वास है कि कुलदेवी हमारा ये प्रण जरूर पूरा करेंगी। दिन गिनना अब आप शुरू कर दीजिए दीदी। चलो कुंज। अभय, आपको ही तो भैया की जगह लेनी है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? और वैसे भी शहर में होते तो नौकर की नौकरी ही करते ना। जब यहाँ रह के मालिक बन के राज करने का मौका मिला है तो करिए। आ रही है ना मेरी बात समझ में? तोरा मन दर्पण कहलाए, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। कामिनी, तुम हमें यहाँ ले तो आई हो, पर यहाँ और कितने दिन रहना होगा? अरे कैसी बात करते हो अभय? अब ऐसी हालत में माँ को छोड़ के जा सकते हैं क्या हम? ये तुम्हारा मायका है, हमारा ससुराल, और यहाँ रह के हम क्या करेंगे? हाँ, पर सासू माँ हमें क्या दे देंगी? ए वही, कुछ भी मतलब कुछ भी बोलेंगे ना अभय? शहर में रह के बड़े तीर छोड़ते हैं ना आप। अभय सुनो ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, सब यही तो मिलेगा। आपको पता है अभय, यहाँ हर साल लाखों का अनाज निकलता है। अब ये सब देखने के लिए पापा और भैया तो है नहीं, तो इसका मतलब सब कुछ आपको ही तो देखना है ना अभय? देख तो लेंगे, लेकिन कुछ नहीं। अब जो भी है, जैसा भी है, सब आपको देखना है, सारा हिसाब किताब भी। अभय, आपको ही तो भैया की जगह लेनी है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? और वैसे भी शहर में होते तो नौकर की नौकरी ही करते ना। जब यहाँ रह के मालिक बन के राज करने का मौका मिला है तो करिए। आ रही है ना मेरी बात समझ में? समझे। पर एक बात है जो हम तुमसे खुलकर पूछना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कल को हम कोई कदम उठाएंगे, कोई हमें रोक टोक करेगा? अरे किसकी हिम्मत है जो आपको रोक दे अभय? सोच लो। सोच लिया। अरे माँ, कहाँ गई थी तुम? अरे गई तो थी किसी काम से, रास्ते में वो सावित्री मिल गई और वो कुंज बिहारी मुझे मेरी औकात याद दिला रहा था। मैंने भी उस कुंज बिहारी की उसे उसकी औकात याद ना दिला दी ना,
तो मेरा नाम अंबिका नहीं। अरे बहू, ओ बहू, अरे एक गिलास पानी ला दे। माँ, हमने सोचा नहीं था कि यहाँ आके हमारी कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई। मैं अभी अभय को यही कह रही थी कि अब जो भी है सब कुछ हमें ही तो देखना है ना अभय? हाँ जी। बेटा, अब तो जो भी हो तुम ही सब कुछ हो, और फिर बेटा और दामाद में कोई अंतर थोड़ी होता है। तो बेटा संभालना तुम ही लोगों को है। जी अम्मा जी, हम गए थे थाने, भैया जी से मिले। कहा है ना अम्मा जी, देखिए केस तो बन गया है, लेकिन उन्हें छुड़वाने का पूरा प्रयास करना होगा। हाँ, हम भी गए थे मिलने, इंस्पेक्टर से मिले। उनके पास सबूत पक्के हैं। उन्होंने कहा उन्हें लंबी सजा हो सकती है। अरे बहुत बड़ा बड़ा वकील रहता है, सबूत होने पर भी छुड़ा लेता है। अरे तो फिर आप जानते हैं किसी वकील को? जानते ना हैं, तभी तो कह रहे हैं कि खुद का एक वकील करना होगा। हाँ तो फिर दामाद जी कीजिए ना। अम्मा जी हम बात तो कर लें, पर ये बड़ा बड़ा वकील लोग का ना फीस बहुत ज्यादा रहता है। पैसे की चिंता मत कीजिए दामाद जी, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी। अम्मा जी चिंता कैसे नहीं करें, इस घर का एक भी रुपया फालतू चला जाएगा ना तो हमें बहुत दुख होगा। पर ये जो बड़ा बड़ा वकील लोग रहता है ना, इनका एक एक टाइम का 5-5 लाख रुपया फीस रहता है, तभी जाकर कहीं हाथ में केस लेते हैं, वरना ठीक मुंह बात भी नहीं करते। हम एक काम करते हैं, हम फोनवा पे टाइम ले लेते हैं, फिर आप पैसा लेके चलिए, खुद ही बात कर लीजिए। मैं ऐसे में कहाँ जाऊंगी, आप दोनों हो तो सही। तो दामाद जी आओ मेरे साथ, मैं पैसे देती हूँ। आप रुके दामाद जी, मैं आती हूँ। $5 लाख ना? लीजिए दामाद जी, और वकील को दे दीजिए, लेकिन लल्लन छूटना चाहिए। और बोल देना कि लल्लन के छूटने के बाद 5 लाख रुपए इनाम के दे देंगे, पर हमारा लल्लन छूटना चाहिए। अरे हम अभी बात कर दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ, वर्मा जी नमस्कार। हाँ, जी 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 जी, आपके 5 लाख रेडी हैं जी। जी जी जी, आप फ्री हो जाएं फिर कॉल कीजिएगा। जी जी जी, नमस्कार। लीजिए, हो गया बात, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। हाँ, बड़ी माँ, कोई भी वकील अब लल्लन को बचा नहीं पाएगा, और सबूत इतने पुख्ता हैं कि कोई उन्हें काट नहीं सकता। उसको उसके किए की सजा अब हर हालत में मिलेगी। उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया, हमें तो ये सोचकर भी बहुत दुख होता है। किसी भी घर की कहानी बिगड़ने की शुरुआत यहीं से होती है, जब उस घर के बड़ों की बातों को अनसुना किया जाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। तोरा मन दर्पण कहलाए। आशीष चाय लो। हाँ। बड़ी माँ, कोई भी वकील अब लल्लन को बचा नहीं पाएगा, और सबूत इतने पुख्ता हैं कि कोई उन्हें काट नहीं सकता। उसको उसके किए की सजा अब हर हालत में मिलेगी। तुम एक बात जानते हो आशीष, लल्लन अंबिका दी का इकलौता बेटा है, बहुत बिगड़ा हुआ है। उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया, हमें तो ये सोचकर भी बहुत दुख होता है। ये सिर्फ लल्लन की गलती नहीं है माँ, अंबिका मौसी ने ही उसे उस रास्ते पर डाला है। घर में पिता के रहते हुए उनकी कोई कदर ही नहीं थी,
और अंबिका मौसी तो उन्हें कुछ समझती ही नहीं है, तो लल्लन ही उन्हें कहाँ से रिस्पेक्ट करेगा। किसी भी घर की कहानी बिगड़ने की शुरुआत यहीं से होती है, जब उस घर के बड़ों की बातों को अनसुना किया जाता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। हमें तो मदन जीजा जी पर बड़ी दया आती थी, और अब तो उन्हें देखे हुए भी बहुत समय हो गया। अमर, जो वीडियो तुमने मुझे दिया था ना, वो उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। और हाँ, रही बात वो किशन लाल की, तो वो अब सरकारी गवाह बन चुका है। क्या? हाँ, उसका कहना है कि उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ललन गुस्से में आकर नंदिनी का कत्ल ही कर देगा। वो मजबूर था, लेकिन इस कत्ल में उसका कोई भी हाथ नहीं है। और फिर वीडियो और तस्वीरें भी तो यही बता रही है ना। बड़ी माँ, मैंने इसीलिए तो उसे सरकारी गवाह बना लिया है। इससे केस अब और भी मजबूत होगा। मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान भी दे चुका है, तो इस बात की कोई भी संभावना नहीं है कि वो कानून से बच पाए। उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। चलिए माँ, मैं निकलता हूँ। जीते रहो बेटा। सासू अम्मा से 5 लाख ऐंठ तो लिए, पर ही 5 लाख का करना का है। कुछ तो करना होगा, क्या करे? जगन, कौन है यार, रनिंग भी नहीं करने देना यार। अब आधा घंटा रनिंग कर लिए, अब एक्सरसाइज करेंगे और फिर ही फोन उठाएंगे। अबे फोन उठाओ बे। बजे जा, नहीं उठाएंगे। 1 2 3 4 5 नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। अबे यार, नहीं उठाएंगे फोन। पूरा आधा घंटे बाद उठाएंगे एक्सरसाइज करके। बताओ, यहाँ लक्ष्मी जी तिलक लगाने को तैयार हैं और फोन ही नहीं उठा रहे। 3 अरे यार, कौन पे? अबे, अरे कहाँ है बे? फोन काहे नहीं उठा रहे थे? अबे क्या बे, वक्त बेवक्त फोन कर रहे हो। ये भी नहीं सोचा दूसरा खा रहा है, नहा रहा है, क्या कर रहा है, बस फोन कर दिया। एक कोई बखत है खाने नहाने का? हाँ भाई देख, मैं जिस भी वक्त जो कुछ भी करूं, तुझे क्या मतलब? अभी हमारा एक्सरसाइज करने का दिल किया तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तू बता, तूने कैसे फोन किया? अरे ये बताओ यार। अबे बता तो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अरे बकैती बंद करो यार, हम ये पूछ रहे हैं काम धंधा क्या कर रहे हो आजकल? आजकल कुछ नहीं कर रहे, बस खा पी रहे हैं, मौज मस्ती, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। बॉडी बना रहे हो? अच्छा सुनो, एक काम करो, यहाँ आ जाओ हमारे पास, दोनों मिलके ऐश करेंगे। ऐश करेंगे? क्या बात है। बता कहाँ है, अपना पता भेज। तू है कहाँ? अरे हम यही हैं अपने ससुराल में। और सुनो, मामला एकदम बड़ा है, हमसे अकेले ना हो पाएगा, तो तुम भी आ जाओ, समझे? मामला काफी बड़ा है। अच्छा बता कहाँ आना है, जल्दी पता भेज। अरे पता तो हम भेज देंगे, पर एक बात अच्छे से बूझ लो, हाल हुलिया अच्छे से करके आना। देखने वाले को ये ना लगे किसी आवारा लफंगे को बुला लिए हम। हमारी इज्जत का सवाल है, बुझे? अबे यार, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, बिल्कुल एक इज्जतदार इंसान की तरह आऊंगा। हाँ जल्दी आ जाओ बस। टेंशन ना लिया कर यार तू। चल आता हूँ। हाँ सासू अम्मा। मैं एक बार इस गांव की मुखिया बन जाऊं, मैं लल्लन को जेल से वापस छुड़वा लूंगी और उसके पिताजी भी वापस आ जाएंगे। और मेरा घर टूटने के पीछे सावित्री का हाथ है। मैं चाहती हूँ कि सावित्री का घर टूटे, क्योंकि जिस दिन उसका घर टूटेगा उस दिन मेरा घर जरूर बसेगा।
जैसे अंबिका मौसी से बात करने के बाद उनके मन में क्या चल रहा है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, उसी तरह ये लड़की भी घाघ है। मन ही चांदी मन ही